दोस्तों, मित्रों, आज समाज में डाइवोर्स यानी तलाक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यही नहीं, झूठे यानी फेक केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? महिलाएं झूठे केस फाइल क्यों कर रही हैं? रिश्ते क्यों टूटते जा रहे हैं? युवा पीढ़ी इस बारे में क्या सोचती है? इसके बारे में हुई चर्चा को देखते हैं। एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ये एक कॉज है। इस वजह से वो ज़्यादा फेक केस आ रहे हैं क्योंकि आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। अगर आपस में एडजस्टमेंट होता, जीवन की गाड़ी उनकी ठीक चलती, तो शायद इतने फेक केस नहीं होते, इस तरह की समस्या नहीं होती। ये एक कारण है, फेक केस जो फाइल करते हैं, झूठे केस फाइल करते हैं जो लोग, उसका ये कारण है। तो आपको लगता है हमारे कहीं कानून में कोई खामी है, कोई कमी है जिसकी वजह से हम इस समस्या से जूझ नहीं पा रहे, या ये कहना चाहिए कि इस तरह के केसेस बढ़ते जाते हैं लेकिन कोई रोकथाम नहीं हो पा रही? आपको लगता है हमारे कानून में भी कोई कमी है कहीं? अगर कहा जाए तो प्रोसेस, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो इंडियन लॉ में सबसे बड़ा फैक्टर है कि किसी चीज़ के लिए जल्दी जजमेंट नहीं मिल पाना। जैसे निर्भया वाले केस में हुआ था, कितने टाइम बाद वो जजमेंट आ पाया था, कितने सालों पहले वो रेप केस हुआ, उसके अलावा कितना प्रोसेस उसका चला, बहुत टाइम लग गया उसमें। टाइम टेकिंग, वो टाइम तो लग गया, लेकिन अगर मान लीजिए टाइम लगना तो एक बात है, आपको नहीं लगता कोई केस फाइल होता है कोर्ट में, तुरंत उसका फैसला होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल जल्दी होना चाहिए, खासकर मैट्रिमोनियल मामले जो हैं इनमें जल्दी होना चाहिए, निर्णय आना चाहिए। अगर जल्दी निर्णय नहीं आएगा तो लोग और रिवेंजफुल होंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि आप, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं मिल रही, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक केस चल रहा है, वो खाएंगे उसका फूल। लेकिन अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और आपको अगर ये लग रहा है कि केस चलता जा रहा है 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल चल गया, आपने लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में किया, फिर हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट, इतने साल लग गए, तो बंदे की तो उम्र शादी वाली निकल गई। अब वो केस का अगर जजमेंट कोई आता भी है तो उसका क्या करेगा? और मतलब लगता नहीं है, मीनिंगलेस है, ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए कोर्ट को? स्पीडी ट्रायल के लिए अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों में ऐसा फैक्टर है कि स्पीडी ट्रायल आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम क्रुएलिटी का भी लेते हैं, 498A लेते हैं, तो उसमें क्रुएलिटी 2 तरीके से मानी जाती है आपकी। एक फिजिकल, अगर आपको हरेस किया गया हो, एक मेंटल आपको हरेस किया गया हो। फिजिकल हरेसमेंट आप प्रूव कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं, फोटोज वगैरह से या वीडियोज वगैरह से। मेंटल हरेसमेंट प्रूव करना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि किसी की मेंटल स्टेबिलिटी आप नहीं बता सकते, किसी भी तरीके से नहीं बता सकते। कोई आज तक कोई पैरामीटर नहीं आया कि मेंटल स्टेबिलिटी, क्या कोई रास्ता बताइए, क्या रास्ता निकल सकता है इस तरह के केसेस से छुटकारा मिल सके? हमें स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि ये झूठा केस है, सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पूरी तरीके से। अब उसको आने मत दो वहाँ पे, अगर पुलिस अपना काम सही से करे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, अगर उसको लगता है जेन्युइन केस है वो रजिस्टर करे, वरना वो नहीं करे, उनको समझाए इस मामले में। और मैम पनिशमेंट का भी हार्श पनिशमेंट रखनी चाहिए। मतलब जो डिफेंडेंट होता है, हम उसको, अगर किसी वुमेन ने केस किया है तो जो डिफेंडेंट होता है, हम बस इस बेसिस पे कि जो पिटिशनर है वो वुमेन है, हम उसको अक्यूज मान लेते हैं। 90% केसेस में ऐसा ही होता है, तो हमें उसे अक्यूज मानने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही उसे अक्यूज मानना चाहिए। और पनिशमेंट का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई फॉल्स केस हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट भी उसको दो। हाँ, और ऐसा बहुत बार होता है कि किसी वुमेन ने फॉल्स केस किया है। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक, आप भी इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, चेयर खींचो। अगर पति पत्नी है कहीं और पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा है, उनकी आदतें एक सी नहीं है, थिंकिंग एक सी नहीं है, विचारधारा में काफ़ी अंतर है, पति में और पत्नी की विचारधारा में, रहने के ढंग में अंतर है। अब वो उनका झगड़ा इतना बढ़ रहा है, रोज झगड़ा करते हैं, बात कोर्ट तक पहुंच गई, उसने, पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस में केस डाल दिया, हस्बैंड को भी गुस्सा आया, उसने भी डाइवोर्स का डाल दिया, ये सब हो गया। अब केस तो चलेंगे लंबे लंबे। क्या आपको नहीं लगता ऐसा कानून होना चाहिए कि जहाँ भी पति पत्नी अगर आपस में साथ नहीं रह पा रहे हैं और कोई भी कोर्ट में जाता है
कोर्ट उनको समझाने की कोशिश करे, काउंसलिंग करे। अगर काउंसलिंग से बात नहीं समझते हैं, वो नहीं समझ में आता उनको, या वो नहीं होता ठीक उनका, या नहीं रहना चाहते हैं उसके बाद भी, तो कोर्ट ये कहे देखो झगड़ा चाहे तुम लोग के बीच में हुआ है, लेकिन गलती चाहे ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे वाइफ की हो, हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, तुम लोग आपस में समझौता कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें हम डिवोर्स दे देंगे, अपने अपने रास्ते अलग करिए, हमें तुम्हारे झगड़े से मतलब नहीं है। तुम आपस में झगड़ तुम रहे हो, कोर्ट का टाइम खराब करते हो। हम क्यों तुम्हारे मुद्दों में पढ़ के लड़ के अपना इन मुद्दों को देखें कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम लोग साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते तो जाओ अपने अपने घर, डिवोर्स दे रहे हैं, काम खत्म करो, उनकी छुट्टी करो। हाँ ठीक है, अगर बच्चे कोई मेंटेनेंस है तो आप दे दो, और मेंटेनेंस भी क्या, अगर आप वर्किंग है तो आप ऐसे ही मेंटेनेंस आप दिए जा रहे हो सबको, और फिर डिवोर्स देने पे अगला कह रहा जी मुझे पैसे दे दो, 10 लाख दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, 40 दे लो, जिसकी जितनी हैसियत है, जो जितना पे कर सकता है उस हिसाब से हम मांगते हो। लोग करोड़ करोड़ रुपया मांगते हैं। कई बार दूसरा पक्ष, हस्बैंड पक्ष ये सोचकर कि चलो पिंड छुड़ाओ, इसको दे दो, हमारा कम से कम इससे पिंड छूट जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे इससे, और वो इसको ऐसे पैसा देके काम खत्म करते हैं। क्या लगता है आपको, ठीक है? क्या ये नहीं चाहिए कोर्ट को कि डिवोर्स देके खत्म करे, और हमारे कानून में कुछ बदलाव आना चाहिए, ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि ठीक है आपस में नहीं रहते तो आपको टाइम दिया जाता है 2 महीने का, आपस में समझौता करो, मीडिएशन करो, नहीं तो अगले 4 महीने के अंदर कोर्ट डिवोर्स देके खत्म करेगी मामला। हमें कोई लेना देना नहीं है, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, हम क्यों पचड़े में पड़े, है बात की नहीं? लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? समय आ गया, अब ऐसे जरूरत है ऐसे की, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, माना कई किसी कुछ मुद्दों में ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक की गलती हो, एक की गलती ना हो, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं एक की गलती है एक की नहीं है, मुद्दा ये है कि आप दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे तो ठीक है, दैट शुड बी एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप, और आप अपने अपने घर जाओ, अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू होना चाहिए। ऐसा कैसे लगता है सबको? आप लोगों के घर के आसपास कुछ लोगों के मुद्दे हैं, आपको उनको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि सही में यही एक सॉल्यूशन है? यस मैम, हम 7 साल हो गए हैं लड़ते लड़ते। यस मैम, बिल्कुल सब ठीक है, सब लोग ऐसे। आकांक्षा तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे मुद्दों में क्या होना चाहिए? अपनी चेहरा आगे करके खींच के बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हटा क्या? बैठ जाओ बाहर। हाँ अब बताओ आप। तो ये मतलब ये आपको लगता है सॉल्यूशन यही है कि हमारे कानून में परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई भी पति पत्नी साथ नहीं रह सकते हैं तो वो कोर्ट को उनको डिवोर्स दे देनी चाहिए। अगर उनका कोई मेंटेनेंस का मुद्दा है तो ठीक है, मेंटेनेंस दे दो। बच्चों का मुद्दा है तो उनकी मेंटेनेंस दे दो, उनकी कस्टडी को देख लो, दोनों मिले अपना रहे बच्चे के साथ, जो भी करें, और इस तरह करके कोर्ट को जल्दी फैसला करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन इतना ही है, काफ़ी है, फिर हम चर्चा करेंगे अगली बार।